से भी लड़े हैं, वो तीसरा नंबर पे रहे हैं। जो तीसरा नंबर पे चला गया वो ऑटोमेटिक एक्सपायरी दवा हो गया। कि कोई यहाँ के नेता है, उनके बारे में बताए थे वो एक्सपायरी दवा है, उनका भी जवाब आया सर। किस तरह देखते हैं आप उस दवा को? देखिए, हम तो जो बोले थे उसमें गलत क्या है, जिसको जनता ने पूरे तरीक़ा से हर एक चुनाव में नकार चुका है, दूसरा नहीं तीसरा स्थान पे भेज चुका है, तो एक्सपायरी दवा नहीं है तो क्या है बताइए आप ही। गलत क्या है? अगर कहीं से गलत लगता है तो बताइए। कोई भी चुनाव, जो पिछला चुनाव उठा के देखिए, हर एक चुनाव में या कहीं से भी लड़े हैं वो तीसरा नंबर पे रहे हैं। जो तीसरा नंबर पे चला गया वो ऑटोमेटिक एक्सपायरी दवा हो गया। राजनीति से लोग, उनको जनता ने नकार दिया है। आप राजवल्लभ परिवार से आते हैं, राजवल्लभ यादव जी को लेकर बहुत बड़े बड़े टिप्पणियाँ कहे गए, ब्लैक कुछ कहा गया, इस पर किस तरह देखते हैं, क्या लग रहा है? उसका जवाब 2019 में जब हमारी चाची लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, यहाँ की जनता ने 3,80,000 वोट देने का काम किया था, उसका जवाब जनता दे चुका है। उसके बाद 2020 में फिर से हमारी चाची विभा देवी जी चुनाव लड़ी, 78,000 वोट उनको आया, 27,000 वोट से नवादा से विजय प्राप्त की। उसके बाद खुद मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, हमने भी विजय प्राप्त किया। तो ये सारे लोग तो राजवल्लभ यादव के नाम पे ही लड़े चुनाव, तो उसका जवाब तो जनता दे चुका है कि राजवल्लभ यादव जी क्या है नहीं है। उसका जवाब देने का ज़रूरत नहीं है, और आने वाला समय में भी लोग जवाब देगा। उनका एक कहना था कि बल जैसे ही वो केस में फंसे थे तो नीतीश कुमार पे ब्लेम लगा रहे थे, निकलने के लिए कह रहे, पहले फंसाए, पहले इल्ज़ाम लगा रहे थे नीतीश कुमार, हमको ज़बरदस्ती फंसा दिया गया, आज फिर नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं। वो बेबुनियाद है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उनको ये बताना चाहिए कि 15 साल उनका और उनकी पत्नी का शासन रहा आपका गोविंदपुर में और नवादा में। उनको विकास बताना चाहिए था कि नवादा में या गोविंदपुर में क्या विकास करने का काम किया। आज देखिए, गोविंदपुर का सड़क तो हाल में उनके जाने के बाद बना है, उसके पहले क्या स्थिति था। आज इतना साल से उनके पिताजी, उनकी माताजी यहाँ से विधायक रही गोविंदपुर से, लेकिन एक भी विकास गिना दीजिए जो लगता है कि गोविंदपुर में बहुत अनोखा काम हुआ है। आपको जानकारी दे देते हैं पत्रकार जी, पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा विधानसभा है तो वो गोविंदपुर विधानसभा है, और उसका नतीजा आप खुद समझ लीजिए कि क्यों है। इतना दिन तक शासन रहा, कभी सोचे कि यहाँ एक कॉलेज खुलवाने का काम करे? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। एक नॉर्मल सा जो स्थिति है, जो सड़कों का स्थिति है, बहुत बुरा से बुरा स्थिति था, अब जाके सुधरा है। उनका एक और बयान कहना था कि जिस समय फंसे थे नीतीश कुमार का नाम लिए, और कुछ दिन पहले कुछ ऐसा हुआ उनके पास कि लालू यादव के साथ रह के और उनका खिलाफ किया है वो परिवार जिसके साथ जाते हैं उसके साथ गलत नज़रिए से देखते हैं। अब गलत नज़रिए से कैसे देखते हैं? हम लोग तो सबका घर जाते हैं, तो कहाँ नज़रिया गलत हो जाता है? हमारा नेता तो उनका भी घर गए हैं, तो उनका घर से पूछ लीजिए कि कोई गलत नज़रिया से देखा है क्या? आए, गलत नज़रिया रहता तो सबके घर जाते हैं, तो उनका घर भी तो हमारा नेता गए हैं, तो उनका नज़रिया गलत हुआ है क्या? उन्होंने अपना घर वाला से पूछे, बताएंगे उनको। मतलब वो सिर्फ आरोप पे आरोप लगा रहे थे, कोई बातें नहीं है विकास के बारे में, कोई चर्चा करने की बात ही नहीं। जो नवादा विकास खोज रहा था, परिवर्तन खोज रहा था, वो बात करने का जगह ही नहीं है। धोखा 2 नंबर का काम करने का तो काम उन्होंने किया है। उन्होंने नीतीश कुमार जी के नाम पे 2005 में चुनाव जीतने का काम किए। नीतीश कुमार जी यहाँ उम्मीदवार नहीं दिए थे, गोविंदपुर में, नवादा में उम्मीदवार नहीं दिए थे, उनका वोट उनके पास ट्रांसफ़र हुआ है। एंटी इनकम्बेंसी था 2005 में लालू यादव जी का, उसके विरोध में ये चुनाव जीतने का काम किए। लेकिन किए क्या? सत्ता सुख सिप हो गए हैं नवादा गोविंदपुर में, कोई विकास करने का तो काम नहीं किए। एक एग्जाम्पल, एक ईटा बता दीजिए कि कहीं उनका कोई विकास का एक नमूना है नवादा में। वो तो कहते हैं सब लोग जानता है कि वो तहसीली का दुकान खोले हुए थे, चाहे आंगनबाड़ी हो, डीलर हो, मास्टर हो, उसके सिवा तो कोई काम था नहीं उनके पास। वो कहते कि जब हम थे तो ब्लॉक हो या फिर हॉस्पिटल हो, कहीं भी हो, जो आज घुस चल रहा है रथी, वो नहीं था। दलाली जो लग रहा है वो नहीं पहले लगने देते थे। उन्हीं के समय में नवादा की राजनीति में ये शुरुआत हुआ। यहाँ के लोगों में, गोविंदपुर के, रोह के, कौआकोल, नवादा, नारदीगंज, डर भय का माहौल उन्होंने कायम किया। उन्होंने जनता कार्यकर्ता के बीच में डर भय का माहौल बनाया कि मेरे साथ रहो, जो नहीं रहोगे उसको फंसा देंगे। ये तो पुराना उनका राजनीति है। यही राजनीति के आधार पे तो उनका आधारशिला
इसी पे चला है 2015 तक। अब दुकान बंद हो गया है, जो एक्सपायरी हो गया है वो एक्सपायरी हो गया है। एक उन्होंने और बयान दिए थे कि जिस परिवार के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ दिन पहले उन्होंने लालू जी के खिलाफ किए, लालू जी के फ़ोटो जलाए, लालू जी के फ़ोटो पे पेशाब, मतलब बहुत सारे आरोप लगा रहे। और आज जो फिर लालू जी को छोड़ के फिर नीतीश कर रहे, तो उनका पर कोई भरोसा नहीं है, कब किधर जाएंगे। कभी लालू जी के फ़ोटो जलाते, कभी कुछ करते हैं। वो एगो देहात में कहावत है, हाँ, छलनिया दूसता है सुबह के, वही हाल उनका है। हाँ। उनको इतिहास के बारे में, नवादा का राजनीति का इतिहास के बारे में बढ़िया जानकारी नहीं है, जानकारी ले ले। 1990 में हमारे पिताजी बीजेपी से चुनाव जीते थे जी। 1992 में लालू जी जब अल्पमत में आए थे तो उनको विधायकों की आवश्यकता थी। हमारे पिताजी के साथ 13 विधायक बाबूलाल चौधरी जी सब टूट के लालू जी की सरकार को मदद किए, जो लालू जी का सामाजिक न्याय का सरकार 2005 तक चला, उन्हीं का दिन है, ये सब लोग जानता है। मतलब ये सब सारे जो आरोप लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने के लिए आरोप लगाया जा रहा है। उनका तकलीफ जो है, उनका जो नरेटा फंसा हुआ है, हम लोग जान रहे हैं कि कहाँ फंसा हुआ है, कहाँ तकलीफ हो रहा है। वो तकलीफ के कारण ही भाषा निकल रहा है, और कोई बात नहीं है। वो अपने तकलीफ को बयां कर दिए, तो आप भी हमारे चैनल के माध्यम से पिछले बार जिस तरह किए, कहाँ तकलीफ हो उसको भी बयां कर ही दीजिए। बता तो दिए कि जो एक्सपायरी जनता जिसको 3 नंबर पे भेज देगा, कोई भी चुनाव पिछले बार का उठा के देखिए, जिसको हमेशा 3 नंबर पे भेजने का काम किया, वो तो एक्सपायरी दवा हो ही गया, ख़त्म हो गया, नो यूज़ है, उसका कोई यूज़ नहीं है, वो तो फेंकने के लायक हो गया है, सब लोग जान रहा है। मतलब वो फेंकने के लायक हो गया डायरेक्ट, बिल्कुल डिस्पैच हो गया। अब एक्सपायरी दवा खाइएगा? नहीं, वो डिस्पैच हो गया। देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये जो कहें, जिनके अभी नाम ले रहे थे कौशल यादव जी के बारे में, इनका कहना है कि वो एक्सपायरी दवा डिस्पैच हो गया है, और कुछ नहीं, विकास का मुद्दा नहीं दिख रहा है, नहीं तो कहीं कुछ और मुद्दा दिख रहा है। ना नौजवानों के बारे में सोच रहे हैं तो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, कुछ उनको साथ ही नहीं दिख रहा है। रोजगार के बारे में बोलना चाहिए। अधिक 15 साल जब ये रहे गोविंदपुर और नवादा में, तो ये सबसे एक भी काम जो है गोविंदपुर में दिखा दिया जाए तब हम मानेंगे, और बाकी बहुत बात है और कुछ और कहेंगे। सर, 2025 चुनाव आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि आपकी पत्नी भी गोविंदपुर से चुनाव। गलत बात है, ऐसा कहीं कोई मामला नहीं है। हम लोग जहाँ हैं वहाँ हैं, जो हैं राजनीति में वही हैं, उसके अलावा कहीं कोई मामला नहीं है। 2025 में क्या कुछ रहेगा? जैसे अभी आप 2025 में जो पार्टी तय करेगा वो हम लोग पालन करेंगे, पार्टी के अनुसार हम लोग चलने का काम करेंगे। जिस पार्टी के साथ जुड़े हैं, जो पार्टी का निर्णय होगा वो निर्णय मेरा होगा। अभी क्या लग रहा है, लोग अभी बहुत सारे आपके पार्टी के नेता से बयान लिए, तो कह रहे थे 2025 फिर से नीतीश, क्या रहेगा इसमें लग रहा होगा? ये तो पूरा हमें बताने का ज़रूरत नहीं है, तो जनता बता रही है, लोग बता रहे हैं। नवादा की लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं कि फिर से हम लोग को वोट नहीं रेन्यूअल करना है नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी का विकास कार्य सब जगह दिख रहा है, कहीं किसी को बताने का ज़रूरत आवश्यकता नहीं है। आप जिस पार्टी में गए हैं, जो बयान नेता दिए थे, एक और हम बताइए, पहले किसी पार्टी का सदस्यता तो हम लिए नहीं थे, हम तो पहले निर्दलीय जीते, अभी पार्टी में समर्थन देने का काम किया। तो हम पार्टी में गए क्या? पहली बार तो जुटे हैं किसी दल के साथ।